नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना का आगाज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते के अंदर भूजल सप्ताह व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अपने सरकारी आवास से डिजिटल भूजल रथों को रवाना किया। साथ ही इस योजना के तहत डिजिटली भूजल रथ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में भूजल सप्ताह के आयोजन के पीछे अपनी पुरातन सभ्यता को जीवित करने का अभियान आरंभ करना है। हमारे देश के हर प्रांत में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियां रही हैं। हमारा प्रयास है कि उन्हें पुनर्जीवित करते हुए इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। कि 550 ग्राम पंचायतों तक आज आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया है। ये 10 जनपद जो भारत सरकार के द्वारा चयनित वे जनपद हैं, जहां पे भूगर्भीय जल की स्थिति किन्हीं कारणों से एक समय में चिंताजनक हुई थी। वहां पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के लुलु मॉल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से मॉल में नमाज का विरोध करने के लिए करणी सेना सामने आ गई है। करणी सेना लुलु मॉल पर आपको बता दें कि प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन उससे पहले ही 1090 चौराहे पर पुलिस ने उसको रोक लिया। करणी सेना की सभी गाड़ियों पर लुलु मॉल बॉयकॉट के बैनर लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को रोका। साथ ही बॉयकॉट के बैनर लेकर जा लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं इससे पहले लुलु मॉल के बड़े विवाद को देखते हुए लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने मॉल पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कमिश्नर डीके ठाकुर होनी चाहिए और सख्ती के साथ में निर्देशों का पालन करना है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अशर अशरार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अशर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मॉल में ये जो नमाज का विवाद है, गिरफ्तारी हो चुकी है और मॉल के मैनेजर की तरफ से सफाई दी जा चुकी है, उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज करणी सेना, कल हिंदूवादी संगठन था, आज करणी सेना सामने आई है, जो बॉयकॉट का बैनर लगा के घूम रहे हैं। साथ साथ में आज उनको हिरासत में भी ले लिया गया 1090 चौराहे से। जी पूजा, देखिए जब से ही ये लुलु मॉल का मामला हाईलाइट हुआ है, तब से कुछ ना कुछ नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। कल हिंदू महासभा के लोग पहुंचे थे और आज कार्यकारिणी सेना वाले जो है जा रहे थे, जिनको 1090 चौराहे पर पुलिस द्वारा रोका गया। लगभग 4 से 5 गाड़ियों से ये जा रहे थे और सभी गाड़ियों के पीछे बैनर लगा हुआ था बायकॉट लुलु मॉल का, और ये लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, नमाज को लेकर के विरोध करने जा रहे थे। लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंची और 10 से 12 लोगों को डिटेन किया और फिर समझा बुझा करके उनको घर भेज दिया गया। अभी लुलु मॉल प्रकरण में एक सीसीटीवी की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने अभी बताया है कि जो एक सीसीटीवी आया है सामने, उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि जो पहला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 5 लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसको वीडियो में 18 सेकंड में नमाज अदा करी गई थी, जबकि किसी भी नमाज को पूरा करने में 4 से 5 मिनट लगता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये आशंका भी जता रही है कि ये आपसी सौहार्द और जो माहौल है उसको बिगाड़ने के प्रयास में ये वीडियो बनाया गया, क्योंकि जो लोग अंदर गए थे वो लोगों ने ना ही वहां पे कोई खरीदारी करी, ना ही वहां पे घूमे, बस वो सीधे गए और पहली मंजिल पर जाकर के उन्होंने नमाज पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर जाकर के जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ी और वहां से निकल लिए और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। तो कहीं ना कहीं वीडियो के आधार पर पुलिस जो है जांच कर रही है। कमिश्नर डीके ठाकुर भी आज वहां पर पहुंचे थे, ड्रोन के माध्यम से निगरानी करी जा रही है। कल ही देर रात डीसीपी को भी वहां से हटाया गया है, दूसरे डीसीपी की तैनाती करी गई है और सुरक्षा की खामियों को देखते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है।
तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है, जो पुलिस की निगरानी है उसको बढ़ाई गई है कि इस तरीके के जो विवाद हैं वो थम जाए और बार बार इस हर्षल, तरीके के आपने कोई बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि मात्र 18 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रकरण होता है, जबकि नमाज अदा करने में पूरे 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। मैं ये समझना चाह रही हूं, क्या इस कंसर्न के तहत उन तमाम लोगों से जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हालांकि हो चुकी हैं कहा जा रहा है, उनसे क्या इस बारे में पूछताछ हुई है कि भाई आप 18 सेकंड के लिए क्यों गए? 18 सेकंड के लिए 18 सेकंड में कौन सी नमाज अदा हो जाती है? आप क्यों इस तरीके की चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? इस दिशा में कोई पूछताछ हुई है अशर अभी? देखिए पूजा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि पुलिस के अधिकारी इससे साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो नहीं बता रहे हैं और ये बात टाल दे रहे हैं कि अभी खुलासा किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो ये मिल पा रही है कि अभी 18 सेकंड, क्योंकि सीसीटीवी में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 18 सेकंड दिख रहा है साफ तौर से, तो 18 सेकंड में उन लोगों ने नमाज अदा करी, जबकि नमाज में 4 से 5 मिनट मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है, चाहे कोई बताए, पुलिस एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये आपसी माहौल और जो आपसी प्रेम सौहार्द है उसको बिगाड़ने के प्रयास में तमाम चीजें करी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इतनी कड़ी निगरानी के बीच में भी ये वीडियो, ये नमाज पढ़ी गई, उसके बाद एक और 2 लोगों का नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ और कल हनुमान चालीसा भी पढ़ गई। तो इन तमाम चीजों को देख करके ये अंदाजा, ये आशंका लगाया जा रहा है कि आपसी सौहार्द और माहौल को खराब करने की साजिशन के तहत ये नमाज पढ़ी गई और ये हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जनता टीवी आप तमाम लोगों से अपील करता है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो दिमाग को खोलने की कोशिश कीजिए और समझिए कि 18 सेकंड में साहब नमाज तो अदा नहीं होती है। और जो तमाम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने का ढोंग और मॉल बॉयकॉट करने का ये जो प्रकरण पूरा चल रहा है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। अगर किसी व्यक्ति को बदनामी से नाम मिल रहा है तो वो नाम कमाना चाहता है, हो सकता है, हम आशंका जता रहे हैं, हम श्योरली नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 19 जुलाई को 2019 पार्टी का कार्यभार संभाला था। अब वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 5वें प्रदेश अध्यक्ष बन गए। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूर्व सीएम कल्याण सिंह और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का रहा है। इन दोनों ही नेताओं ने 6 सालों तक इस पद का दायित्व संभाला। इसके अलावा बीजेपी नेता और यूपी में पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे माधव प्रसाद त्रिपाठी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी दिग्गज नेता केसरीनाथ त्रिपाठी भी 3 साल 47 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान संभाले रहे। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस बात की चर्चा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी हैदराबाद में, उससे पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री ने बैठक अदा करी। फिर उसके बाद जब वो राज्य वापस आते हैं तो राज्य में राज्य कार्यकारिणी की भी बैठक हो गई है, लेकिन अभी तक तो इस तरीके की सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन चूंकि आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसके आगे कोई और नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है और ये सियासी गर्मी चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव को पत्र लिखकर बढ़ा दी है। शिवपाल यादव ने जहां मुलायम को आईएसआई एजेंट कहने वाले विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन न देने की मांग की है, तो वहीं लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहलोत्रा ने सवालों ने भी उनके जो सवाल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सियासी उफान खड़ा कर दिया है। रविदास मेहलोत्रा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि अखिलेश शिवपाल यादव मुलायम को हत्यारा कहने वाली भाजपा को समर्थन क्यों दे रहे हैं।
18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव ने सवाल पूछा है कि जिसने आईएसआई का एजेंट बताया था हमारे प्रणेता मुलायम सिंह यादव को, आज अखिलेश यादव उसी का समर्थन कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं और हम चाहते हैं कि जिसे वो समर्थन करें उसे ना करके बल्कि द्रौपदी मुर्मू को करें। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के ही एक चर्चित विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, उनसे ही बातचीत करते हैं। रविदास जी, उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और प्रसपा मुखिया पत्र लिख के अखिलेश यादव को और गर्मा दिए हैं। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव को जो यशवंत सिन्हा को आप लोगों ने समर्थन दिया है, उन्होंने आईएसआई का एजेंट कहा था। इस पर आपका क्या पक्ष है? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कितनी बातें कहने का काम किया है। यशवंत सिन्हा जी ने अगर कोई एक बात ऐसी कही भी थी तो उसकी वो गलती मान चुके हैं, उस बात को वापस ले चुके हैं और मुलायम सिंह जी ने उनको माफ कर दिया है। ये केवल बहाना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का। हम लोग ये चाहते हैं कि गैर भाजपाई देश का राष्ट्रपति बने ताकि केंद्र की सरकार पर राष्ट्रपति का अंकुश कायम हो जाए। अगर गैर भाजपाई दलों का राष्ट्रपति होगा तो केंद्र पर उसका अंकुश लगने का काम हो जाएगा और देश गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकल आएगा। इसलिए आज लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, आज लड़ाई पूरे देश की है। देश में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का काम किया है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। जो वादे किए थे भाजपा ने, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश है। लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो हारे और गैर भाजपाई दलों के जो प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हैं वो चुनाव जाने का काम करें। हमारी विधायकों से अपील है कि अपनी अंतरात्मा के आवाज पर यशवंत सिन्हा को वोट देने का काम करें। धन्यवाद। ये थे रविदास मल्होत्रा जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए हमने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है और मेरे जितने भी विधायक हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और यशवंत सिन्हा को समर्थन दीजिए। जहां तक शिवपाल यादव के पत्र की बात है तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि शिवपाल यादव की मुलायम सिंह यादव पर जब यशवंत सिन्हा ने टिप्पणी किया था उस वक्त ही उन्होंने माफी मांग ली थी और जिस दल के साथ इस समय मिलकर वो पत्र लिख रहे हैं वो दल भी कभी ना कभी अखिलेश मुलायम सिंह यादव को हत्यारा भी कही थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। कल यानी कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना तय है। चुनाव से अन पहले मतदान प्रक्रिया में कोई चूक ना हो, किसी विधायक, सांसद या फिर जनप्रतिनिधि का वोट खराब ना हो, इसको लेकर के भाजपा पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती है और इस संबंध में भाजपा ने विधायकों से लेकर सांसदों तक को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव कार्यशाला मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम विधायक, निर्दलीय विधायक और बसपा विधायकों ने भी शिरकत की है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से तमाम जानकारियां साझा की। साथ ही सीएम धामी ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने को लेकर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। मुझे के समर्थन में मतदान करने का आश्वासन दिया है और कल वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी एनडीए की उसके समर्थन में मतदान होगा। इसी प्रकार 2 निर्दलीय विधायक हैं
उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को वोट देने का निश्चय किया। सभी विधायकों ने सही मतदान किया और साथ ही जो हमारे अन्य सहयोगी हैं, बसपा के 2 साथी और इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। और कल जो है सुबह 9:45 बजे हम लोग वहाँ पर जाएंगे और जिस प्रकार रिहर्सल की है, मत का सही प्रयोग सब लोग करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में बड़ी बात है कि जो हमारे एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको 2 वोट जो है निर्दलीयों की यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं और 2 बसपा के प्रत्याशी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में हमको 4 विधायकों का और समर्थन मिल गया है और पूरे देश में बड़ी भारी जो है हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जो है प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और मैं कह सकता हूँ कि और रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले। तो वहीं हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एचपीसीएल कंपनी को नगर निगम ने अंतिम नोटिस दे दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय में हल्द्वानी शहर के आंतरिक और मुख्य मार्गों के किनारे खुदाई करने के बाद गैस पाइपलाइन डाली गई है, जिससे शहर की सारी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। जबकि एचपीसीएल कंपनी से सड़कों को रिस्टोर करने का करार किया गया था। बावजूद इसके एचपीसीएल गैस पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को खराब हालत में छोड़कर आगे का काम करने में जुट गया। एचपीसीएल के इस कारनामे के बाद भारी बारिश से सड़कों की हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई है, लिहाजा लोगों का चलना दूभर हो गया है। जिसके बाद अब मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय सख्त हो गए हैं। उनका कहना है कि एचपीसीएल ने वास्तव में पूरे शहर के सड़कों का बुरा हाल कर दिया है, लिहाजा अब एचपीसीएल की खुदाई की परमिशन को रोक दिया गया है और अंतिम नोटिस दे दिया गया है। अब जब तक एचपीसीएल अपनी पुरानी खोदी हुई सड़कों को नहीं बना देता तब तक परमिशन नहीं देंगे। 2 स्पष्ट आदेश मेरे हैं कि पहला यह है कि जब तक पुराने मार्ग खोदे हुए काम को रिस्टोर नहीं कर देते तब तक नए रोडों को खुदाई नहीं करेंगे। उसके पहले ही मैंने आदेश दिया था कि जो संबंधित विभाग, यहाँ जल निगम काम कर रहा है, पिरोल भी काम कर रहे हैं, नगर निगम भी काम कर रहा है, कुछ स्थानों में मंडी भी काम कर रही है रोड बनाने का, इनसे समन्वय साबित कर लें और जो निर्माणाधीन रोड हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर गैस पाइपलाइन डाल दें ताकि भविष्य में उसको रोड तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन संजय कॉलोनी जो मुखानी की चौराहे के पास संजय कॉलोनी है, यहाँ एक आपत्तिजनक स्थिति यह देखने को मिली कि रोड पर रोड बनाने का काम शुरू हो गया है, गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं डाला गया, जबकि उस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कंपनी के प्रतिनिधियों से कि यहाँ गैस पाइपलाइन डाल दी है ताकि भविष्य में रोड तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। उसके बाद ही पिछले 3 महीनों से टाल मटोली कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं। घोर आपत्ति का विषय है और अगर इन्होंने 3-4 दिनों के अंदर काम शुरू नहीं किया गैस पाइपलाइन डालने का तो इनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूंगा और इनके जो विभागीय अधिकारी हैं उनको मैं लिखूंगा कि ऐसे अक्षम अपने प्रतिनिधियों को यहाँ से हटाएं और जो योग्य प्रतिनिधि हैं, जो जनता की उम्मीदों के अनुसार काम कर सकते हैं, उनको रखें। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी है। इस वक्त की उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। इनको विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बड़ी और अहम जानकारी, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए की तरफ से धनखड़ का ऐलान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए पक्ष है, या यूं कहें कि संयुक्त विपक्ष का जो पक्ष है उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड से सीधा ताल्लुक है इनका। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। इनको विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।